पार्ट ए से आगे चलते हुए पार्ट ए में हमने ये पढ़ा था कि ये हमने पिछली प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी थ्योरम। एम यदि सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल आर मॉड्यूल है और के कोई भी सब मॉड्यूल है, देन देयर एग्जिस्ट और स्टार फैमिली सच दैट, इसका जो सबसेट होगी सच दैट दिस इज डायरेक्ट सम एंड एम कैन बी रिटन एज के डायरेक्ट सम विद दिस। फिर हमने तीन प्रॉपर्टी ली थी। M is simple, M is direct sum of simple modules and every submodule of M is direct summand of M। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट से सेकंड एंड सेकंड से थर्ड, और हम थर्ड से फर्स्ट में भी बहुत कुछ प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं? हमने थर्ड से फर्स्ट में पहले हमने ये प्रूव कर दिया है कि फर्स्टली वी हैव टू शो दैट M हैज ए सिंपल सब मॉड्यूल। इतनी चीज को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यानी कि हमारा जो है स्टडी यहां तक पहुंच गई थी, यहां तक। ये पहले हमने ये प्रूव किया था सारा, एंड वी हैव प्रूव दैट एम ऑलवेज हैव ए सिंपल सब मॉड्यूल दिस। इससे आगे अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, टेक एफ बी ए फैमिली टेक एफ बी ए फैमिली, किस चीज की फैमिली है? एज द फैमिली ऑफ ऑल सिंपल सब मॉड्यूल्स ऑफ एम, ठीक है? ओके, तो जो अब पहले डिस्कशन किया मैंने, क्या डिस्कशन किया कि एफ यदि एम कोई मॉड्यूल है तो उसके पास एक सिंपल मॉड्यूल जरूर होगा। तो फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी से दैट एफ इज नॉन एम्पटी, एफ इज नॉन एम्पटी। तो एक्स नाम का एक मॉड्यूल डिफाइन किया जो इन सभी सिंपल मॉड्यूल का सम है। वी नो दैट एक्स इज आल्सो ए सब मॉड्यूल ऑफ एम। बाई थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड जो है, थर्ड को जिसको हमने फर्स्ट के इक्विवेलेंट करना है, वो क्या कहती है? एक्स इज डायरेक्ट समेंड ऑफ एम। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एम स्टार सच दैट M is equal to X direct sum with M star. Now we have to show that M star has only one element, that is 0। यानी कि ये M star ये सब मॉड्यूल है। If M star is नॉन जीरो मॉड्यूल, अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कि उसके पास क्या मिलेगा? यदि M star एक नॉन जीरो मॉड्यूल है, देयर देन व्हाट हैपन, क्या मिलेगा? M star has a simple सब मॉड्यूल, और उसका नाम हमने रख दिया y, और ये y इसके अलावा होगा, ठीक है? सिंपल सब मॉड्यूल में हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट जरूर है। अब y एक सिंपल सब मॉड्यूल है, और थोड़ी देर पहले कहा था आपने कि ये एक फैमिली है सिंपल सब मॉड्यूल की, तो y इज पार्ट ऑफ f, और f वाले सब का सम हमने क्या लिख दिया जी? x। तो y इज पार्ट ऑफ x आल्सो, और यहां क्या था? y इज पार्ट ऑफ m स्टार।
दोनों मिलकर कहते हैं y इज सबसेट ऑफ x इंटरसेक्शन m स्टार। ये लाइन हमें मजबूर करती है कि x इंटरसेक्शन m स्टार 0 है, एक एलिमेंट है 0। तो दिस हैज ओनली वन एलिमेंट 0। दिस इंप्लाइज दैट y के लिए तो यही पॉसिबिलिटी है, विच इज ए कंट्राडिक्शन विद दिस फर्स्ट। इसके साथ कंट्राडिक्शन का मतलब है आपकी इस पॉइंट के साथ कंट्राडिक्शन हो गई। इट मीन्स वी गेट m स्टार इज 0। तो जिस m को आपने ये लिखा था वो m आपका x बन गया। यानी कि ये जो x लिख रहे हो ये कुछ नहीं है, ये तो ये था पहले से, ठीक है। तो इसका मतलब m आपका क्या बन गया, सम ऑफ, क्या बन गया जी, सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल, सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल क्या बन गया, m इज सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल। और m इज ए सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल, इट मीन्स m is a सेमी सिंपल। यही हमें प्रूव करना था। वी गेट थर्ड टू फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है प्रूव दैट सब मॉड्यूल्स ऑफ ए सेमी सिंपल मॉड्यूल इज अगेन सेमी सिंपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का जिक्र चल रहा है। प्रूफ लिखते हैं इसका। लेट m बी सेमी सिंपल R module and n is any सब मॉड्यूल ऑफ m। हमारा टारगेट है इसको सेमी सिंपल प्रूव करना। ओके, कैसे प्रूव करेंगे? यस, अब m सेमी सिंपल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने ये निकालना है। देखो, मैंने आपको 3 बातें पढ़ाई थी, मैं उन तीनों बातों को याद दिला रहा हूं। ये देखो, m इज सेमी सिंपल, तो एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज डायरेक्ट समेंड ऑफ m। ये हमने बात पढ़ी थी, ठीक है। ओके, क्या पढ़ी थी? एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज डायरेक्ट समेंड ऑफ m, ठीक है। यदि इस सब मॉड्यूल को मैं x ले लेता हूं तो देयर एग्जिस्ट m स्टार सच दैट क्या हो जाता, m इज इक्वल टू x प्लस m स्टार हो जाता है। ओके, यस, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें तो बात n की करनी है, मैं n पे भी आता हूं। n इज इक्वल टू, n किसका सब मॉड्यूल है? m का। तो m और n का इंटरसेक्शन n होगा। यदि मैं इस m को ये रख दूं तो आई विल गेट दिस थिंग। और इसके ऊपर डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी लगा दी जाए डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, तो वो प्रॉपर्टी इसको ये बना देगी। m स्टार
तो व्हाट हैपन, इस चीज के बारे में बताओ। हमें क्या मिला, बड़ी ये मैं इसको बड़ा, हेंस एक्स इंटरसेक्शन एन इज डायरेक्ट समेंट ऑफ एन, यानी कि ये कहता है कि ये जो है डायरेक्ट समेंड ऑफ एन लिखा गया है। मैंने आपको बताया था कि तीनों प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। तो यहां से आप किस पर पहुंच जाओगे? दिस इंप्लाइज दैट एन इज सेमी सिंपल। ठीक है, मैंने बताया आपका, मैंने एन को क्या लिया था, मैंने एन इज एनी सब मॉड्यूल ऑफ एम। आपने प्रूव करना था, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था हमने क्या प्रूव करना था, एन को क्या प्रूव करना था, सेमी सिंपल। किसी को सेमी सिंपल प्रूव करना है तो आपने क्या प्रूव करना है, हमने कह लिया एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज डायरेक्ट समेंट, ये लिख लिया। तो एन क्या बन गया, ये बन गया जी, इस एम की जगह ये रख दिया और इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दिया। इसका मतलब कि ये एन क्या हो गया, दिस इज, एन इज डायरेक्ट समेंड ऑफ दिस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है जिसमें बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, वो क्या है, मैंने लिखा है कि एन इज सेमी सिंपल सब मॉड्यूल। बड़ा ध्यान से देखो, इसके लिए मेरे को ये बात प्रूव करनी थी, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एन इज डायरेक्ट समेंड ऑफ एन। आप कहोगे आपने तो सर सिर्फ एक एन के इस सब मॉड्यूल की बात की है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूं, अब ध्यान सुनो। ये एक्स क्या है, एक्स इज एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एन। एक्स कुछ भी लिया जा सकता है, एक्स कुछ भी लिया जा सकता है। एक्स कैन बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आल्सो। दोबारा ध्यान सुनो, मैं इस बात को फिर क्लियर कर रहा हूं कि ये जो एक्स लिया है ना मैंने, फिर देखो एम इज ए सेमी सिंपल आर मॉड्यूल, एन इज एनी सब मॉड्यूल, every submodule of M is direct summand of M. This M can be any submodule of M. This R can be also submodule of N. क्योंकि जो सब मॉड्यूल एन के हैं वे एम के भी सब मॉड्यूल है। दिस इज सब मॉड्यूल ऑफ एम और एन बोथ। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, तो इसका मतलब इस एक्स का मत में सारे के सारे एन के भी सब मॉड्यूल आएंगे। ठीक है, तो एम स्टार सच दैट दिस थिंग इज हैपेंड। अब हमने जब ये लाइन लिखी कि एक्स इंटरसेक्शन एन इज डायरेक्ट समेंड ऑफ एन, यदि ये एक्स सब मॉड्यूल एन का होता तो इस इंटरसेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता, ये अगेन सब मॉड्यूल ऑफ एन आ जाता है। मैंने इफ एक्स इज एनी सब मॉड्यूल ऑफ एन, then x इंटरसेक्शन n इज नथिंग अदर देन x। तो वो x क्या बनता, सब मॉड्यूल ऑफ n बनता। तो हम ये कहते कि हैंस x इज डायरेक्ट समेंड ऑफ n, n इज सेमी सिंपल मॉड्यूल। क्योंकि वर्ड एवरी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर क्या बन गया, हैंस x इज एवरी सब मॉड्यूल ऑफ n इज डायरेक्ट समेंड ऑफ n। करेक्ट। तो ये लाइन में कई बार कंफ्यूजन होता है, इसके लिए इस बात को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट factor modules of a semi simple module are again semi simple।
are again semi simple। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल। एम क्या है? सेमी सिंपल आर मॉड्यूल। एन मैंने इसका क्या ले लिया है? कोई भी सब मॉड्यूल। अब हमें शो करना है कि एम बाई एन भी सेमी सिंपल होगा। ये हमारा टारगेट है। ओके, एम हमारे पास सेमी सिंपल है, ठीक है, एम इज सेमी सिंपल, और एन इसका क्या है? कोई भी सब मॉड्यूल। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एम स्टार सच दैट, सब मॉड्यूल एम स्टार सच दैट एम इज एन प्लस डायरेक्ट सम एम स्टार। ये थ्योरम की सहायता से। और जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट आएगा और वो होगा 0। तो अब एम बाई एन इज आइसोमॉर्फिक या इक्वल टू ले लो एन प्लस दिस। ये डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम भी है। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू एम स्टार एन इंटरसेक्शन एम स्टार। दिस इज नथिंग देन 0। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू एम स्टार। ओके, यस। एम स्टार किसका सब मॉड्यूल है? एम का। बीइंग ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, अभी बताया था एम स्टार के, एम के तो सारे सब मॉड्यूल क्या होंगे? सेमी सिंपल होंगे। तो दिस इज सेमी सिंपल। तो ये भी क्या हो जाएगा जी? सेमी सिंपल। कोरोलरी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सेमी मॉड्यूल, सेमी सिंपल मॉड्यूल, सेमी सिंपल मॉड्यूल इज सेमी सिंपल। तो कैसे करेंगे? हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर मॉड्यूल एम is isomorphic to m by n, where n is some submodule n of m। तो इसका मतलब m by n किसके आइसोमॉर्फिक ले लिया हमने? n डैश के आइसोमॉर्फिक ले लिया। ठीक है। What is happened here? Every homomorphic image of M जो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। यदि M सेमी सिंपल है तो ये क्या होएगा? सेमी सिंपल। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज जो इसके इक्वल हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी सेमी सिंपल। क्यों? क्योंकि आपने अभी बताया था सेमी सिंपल का कोशेंट मोड, फैक्टर मॉड्यूल या कोशेंट मॉड्यूल दोबारा से क्या आता है? सेमी सिंपल। ओके, तो इन दीज वर्ड्स वी हैव completed the topic of semi simple. In next class we study free module.